ये अपने साथ दीपक भाई गुप्ता साहब है, सीनियर राइडर्स है। और अभी बहुत सर आपने कौन सी राइड की अभी? अभी तो गुजरात सफरनामा करके आ रहे हैं, करीब 5000 किलोमीटर गुजरात में सफर करके आए हैं। शुरुआत हमने करी सापुतारा से। ओके। पुणे से सापुतारा से अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में हम हैदराबाद से मेरा एक साथी जुड़ा और 2 साथी दिल्ली से जुड़े, और यहाँ से फिर रन ऑफ कच्छ, धोलावीरा, द्वारका, सोमनाथ, गिरिराज, सोमनाथ और दीव, और फिर होते हुए यहाँ फेरी से हम सूरत होते हुए वापस अहमदाबाद। फेरी से कहाँ से फेरी से? फेरी हमने पकड़ी जी घोघा पोर्ट से और हजीरा पोर्ट तक। कितना चार्ज किया उसने? उन्होंने 600 रुपया फॉर दी पैसेंजर एंड 350 रुपया फॉर दी मोटरसाइकिल। यानी 950 रुपये में आप भावनगर कहाँ से? भावनगर से सीधा सूरत। और आपने सर वो कुछ अपना ध्वज कहीं पे लहरा है? हाँ, और सबसे पहले तो ये फेरी जो है, अभी तक मैंने 27 देशों में बहुत फेरी में सफर करा। बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली हिंदुस्तान में भी हमारे कोई एक ऐसी सर्विस चालू हुई जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। अच्छा। और बड़ा आनंद आया उस फेरी में सफर करके। और नारापेट में हमने अभी तिरंगा फहराया, और जिसमें हम 4 राइडर थे। स्पेशल परमिशन बीएसएफ से हमको मिली और हम मोटरसाइकिल ले जाके उस फेंस पे तिरंगा फहरा सके, तो बड़ी खुशी हुई हमको तिरंगा फहरा के। और सर ये सबसे ऊपर की खुशी की बात यह है कि आप आई राइड रिस्पॉन्सिबल कुछ करके एक मिशन चला रहे हो। वो क्या है? मिशन नहीं है, ये एक सोच है। और मैं ये मानता हूँ कि हम सबको सड़क पे जिम्मेदारी से चलना चाहिए, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो साइकिल है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है। हम मोटरसाइकिलिस्ट के लिए एक सोच आया था रात को कि भाई जिम्मेदारी से हमको चलना चाहिए, क्योंकि रोड पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रोड यूजर 2 व्हीलर है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई सड़क पे कोई बिना हेलमेट जा रहा है, कोई हॉर्न कर रहा है, कोई चप्पल में चला रहा है, बहुत बड़ा हाई बीम में चल रहा है। तो ये था कि मैंने सोचा आई राइड रिस्पॉन्सिबली में आई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि मैं प्लेज कर रहा हूँ अपने आप से कि आई विल राइड रिस्पॉन्सिबली, मैं दूसरों को नहीं कर। तो पहले आप सुधरे तो जग सुधरे। ये अपने विशाल सर जो जीआरएमसी से है, हमारी तरफ से ही है। मैं उनकी एक स्टोरी भी आपसे शायद शेयर की। सर अपने कौन से साल की बात है? वो अपना एक मीडिया में आर्टिकल है 2006 के अंदर, एक दिव्य भास्कर के अंदर आर्टिकल है जिसके अंदर सब राइडर्स हैं साथ में। बट मुझे ऐसा दिखा कि वो आर्टिकल के अंदर एक ही चीज थी कि एक मैंने ही हेलमेट पहना था। और बाद में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रूल नहीं है, बट अपनी सेफ्टी के लिए हमको पहनना बहुत जरूरी है। 2006 में सोचो, 2006 में जब हेलमेट जैसे कहते पागलों की बात है, और आज यही बात इतनी जैसे फैली हुई है कि अगर हेलमेट नहीं है तो लाइफ नहीं है। जैसे राइडर कम्युनिटी, मेरा मानना यह है कि समय के साथ आपको बदलना चाहिए। शायद हम 1980 में जब मैं 2 व्हीलर चलाता था, बहुत कम रोड यूजर होते थे। सड़कें पर प्रेशर इतना नहीं था कि सड़कें खराब होती थी जल्दी। आज सड़क पे गड्ढे भी हैं, रोड यूजर हर तरह का रोड यूजर है, जिगजैग भी है। तो आपके घड़ी पल आपके पास खतरा है। तो आप मोबाइल के कवर के लिए खरीदते ही कवर चढ़ाते हैं, उस पर वो ग्लास लगवाते हैं, लेकिन अपने सर के लिए कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, हेलमेट तो बेसिक एसेसरी है, वो जरूर होना चाहिए। अपने पॉइंट को चेंज करते हैं, विशाल भाई ये कुणाल रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, तो खाने के बारे में गुजरात का आपका क्या ख्याल है? गुजरात सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि गुजरात एक ऐसा शहर है, मैं हिंदू हूँ धर्म से, और हिंदू धर्म में मेरा मानना ये है कि अगर कोई भूखा है तो हमारे मंदिरों में भूखे के लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। गुजरात में आके मुझे ये पता चला कि यहाँ के मंदिरों में खाने की व्यवस्था है भूखे के लिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, संपन्न है, वो अगर जाएगा तो उसको खाना मिलेगा। ये सिर्फ गुजरात में ही है। तो यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि गुजरात में भोजन है सबके लिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। संदीप भाई मेरे साथ ही थे जब मेरा बेड में हम रात को कच्छ में, रण ऑफ कच्छ में जब कुछ नहीं मिलता तो वहाँ पे खाना हमको मिला और बड़ा आनंद आया उस खाने में। चाहे वो उसमें 56 भोग नहीं थे, लेकिन वो खाना आनंद आया जब उन्होंने, और बड़े प्यार से खिलाया उन्होंने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गुजरात में खाने का आनंद तो अलग ही है। अभी मैं सूरत से आ रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रकाश भाई के यहाँ आके नाश्ता करा, इन्होंने पूरी मेज सजा दी तरह तरह के खाने। फिर अभी सूरत से सुबह मैं आ रहा हूँ तो वहाँ भी सूरत तो पता चला कि तरह तरह के कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने खाई भी नहीं थी। क्या कहते हैं उसको, कौन सा दाना? पोंक। पोंक।
मतलब गुजरात में खाना और स्वाद लाजवाब। खाने के लिए तो स्पेशली अब गुजरात मेरे को 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए आना ही पड़ेगा। सर आप सीनियर राइडर हो? कोई सीनियर राइडर नहीं हूँ। नहीं मैं राइडर हूँ, थोड़े से ज्यादा किलोमीटर चलानी है। नहीं बस आप एक संदेश दे दीजिए सारे राइडर कम्युनिटी। मेरे राइडर से 2-3 संदेश है, एक संदेश से मेरा दिल नहीं भरता। सबसे पहले तो राइडर की इज्जत करिए, मशीन की इज्जत मत करिए। वो 100 सीसी चला रहा है या 2000 सीसी चला रहा है, इससे फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबली और सेफ्टी गियर्स के साथ चलिए हमेशा। और राइड सेफ, एंजॉय एंड फॉलो योर पैशन। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ, लोग इतना राइड करते हैं और क्या होता है किसी को हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब आप इतनी राइड कर चुके, इतने सीनियर हैं आप, 27 कंट्री आपने राइड करी है, तो थ्रू आउट कंटिन्यूस बाइक पे बैठना, किसी को बैक होता है, किसी को नेक पेन होता है, किसी को कुछ होता है, तो मैंने कुछ तरह से मॉडिफाई किया बाइक को, हैंडल बार ऊंचा लिया है, पीछे बैक रेस्ट लिया है। मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसे बताइए कि जो आपने फेस किया, आने वाली जनरेशन फेस नहीं करे और उस चीज का ध्यान रखें। देखो, आपको पता ही है कि मेरा अभी 1 महीने पहले सर्जरी हुई। हाँ राइट, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। पैशन जो है ना, पैशन सब कुछ करवा देता है। राइट। लेकिन आपको अपनी 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। फिजिकल हेल्थ, उसके लिए आपको अपनी किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, योगा करें, आपको अपनी हेल्थ, आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। दूसरा, मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मेंटली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्गर राइड। मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगी वहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा। सुपर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।